आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मुक्त न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन के रूप में उसका क्षय होता है, ये बोला जा रहा है, जबकि परंतु एक मुक्त प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के रूप में क्षय नहीं होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है आंसर के रूप में कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना मिश्रण है, जबकि प्रोटॉन एक मूल कण है, ये कहा जा रहा है इसके आंसर के रूप में। दूसरा विकल्प है कि न्यूट्रॉन आवेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन आवेशित कण है, ये बोला जा रहा है। तीसरा, न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान प्रोटॉन के विराम द्रव्यमान की अपेक्षा ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। और चौथा हमारे पास है कि दुर्बल बल न्यूट्रॉन में कार्य कर सकते हैं परंतु प्रोटॉन में कार्य नहीं कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक नाभिक है, ठीक है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? नाभिक यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि उसका एक नियत द्रव्यमान होता है, जबकि प्रोटॉन के पास आवेश यहाँ पर धनात्मक आवेश हो और उसका एक नियत द्रव्यमान यहाँ पर होता है। इस तरह से नाभिक का कुल द्रव्यमान यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कितना होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों पर मिल करके बना होगा, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसका मान थोड़ा कम होता है। अब इस बीच अगर ये बोला जा रहा है कि एक मुक्त न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन के रूप में उसका क्षय होता है, तो ये नाभिक के रूप में, नाभिकीय क्षय के रूप में ये उदाहरण होगा, ठीक है। तो पहला बोला जा रहा है कि एक मुक्त न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के रूप में क्षय हो पाता है। बीच पे अगर हम न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए एक और शून्य पे जब अगर हम बताएं तो प्रोटॉन के लिए उसका द्रव्यमान एक कुछ इस तरह से, और इस तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? उत्सर्जित होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो वहाँ पर उत्सर्जित होते हैं, जिसका द्रव्यमान यहाँ पर शून्य होता है। तो ये तो प्रक्रिया हुई जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में क्षय होता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते कभी कि प्रोटॉन का यहाँ पर न्यूट्रॉन में क्षय होना, ठीक है, ये नहीं होता है। तो इसका कारण क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम इसके उदाहरण के रूप में बात करें कि न्यूट्रॉन के लिए जो उसका द्रव्यमान होता है, किसी भी तत्व के, किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान होगा, न्यूट्रॉन का विराम वो हमेशा ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को स्मॉल एम के रूप में प्रदर्शित करें तो उसका मान ज्यादा होता है हमेशा प्रोटॉनों के विराम द्रव्यमान से। लिखेंगे पी एम के रूप में। ये तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब इस बीच अगर हम द्रव्यमान क्षति की बात करते हैं, देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होता है। अब अगर किसी एक तत्व का या किसी एक कण का, तत्व की बात करें या किसी कण की बात करें, तो उसका अगर रूपांतरण किसी अन्य तत्व या कण में हो रहा है, ठीक है। रूपांतरण की बात करें कि किसी तत्व का, मान लीजिए कोई एक तत्व है, एक के रूप में हमने ले लिया, अब उसका रूपांतरण हो रहा है किसी दूसरे तत्व के रूप में, ठीक है। तो इस बीच पे ऊर्जा का यहाँ पर क्षय होता है। यहाँ पर हम एनर्जी के रूप में बात करें तो एनर्जी यहाँ पर निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी या ऊर्जा का कुछ भाग होता है उसके द्रव्यमान से भी संबंधित होता है, जो ऊर्जा के रूप में वहां पर निकल जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि न्यूट्रॉन जो जिसका विराम द्रव्यमान ज्यादा है प्रोटॉन के विराम द्रव्यमान से, और इसे कंडीशन को अगर हम देखें तो देखिए न्यूट्रॉन का जो मान होता है ज्यादा होता है प्रोटॉन से। अगर इसकी अपेक्षा हम देखते हैं तो देखिए न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्राप्त करना संभव हो पाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा, मान लीजिए द्रव्यमान क्षति भी यहाँ पर होती है डेल एम के रूप में, तो वो प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर हम प्रोटॉन के लिए बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन के विराम द्रव्यमान से वैसे ही कम है, उससे हम किसी कम द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान को प्राप्त करना यहाँ पर संभव नहीं होता है, जबकि यहाँ पर द्रव्यमान क्षति कहीं ना कहीं संभव होती है तब, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा हमारे पास, न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान प्रोटॉन के विराम द्रव्यमान की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में हो पाता है, लेकिन प्रोटॉन का रूपांतरण न्यूट्रॉन में नहीं हो पाता है, क्योंकि द्रव्यमान क्षति यहाँ पर होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।